हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेटा पाइपलाइन। पिछले वीडियो में हमने फाइल के थ्रू डेटा फ्रेम बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम डेटा से डायरेक्टली डेटा फ्रेम बनाएंगे और उसका कॉलम कैसे सेट करना है और कैसे स्कीमा सेट करना है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल स्पार्क सेशन को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट एसक्यूएल इंपोर्ट स्पार्क सेशन एंड देन जो हमारा जो डेटा है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली डेटा बनाने का जो तरीका होता है इसमें हम एक लिस्ट लेंगे और लिस्ट के अंदर जितने हमको रिकॉर्ड बनाने हैं वो सभी टपल के अंदर होंगे, लाइक ऐसे। ओके, अब टपल्स के अंदर हमको जो है जो भी हमारे कॉलम्स हैं उनके उसी सीक्वेंस में हमको रखना होगा। जैसे सबसे पहले हम चाहते हैं आईडी हो, तो आईडी एंड देन नेक्स्ट सपोज हम कोई वैल्यू रखना चाहते हैं ए, वो ए है। एंड देन हम चाहते हैं कि एज यहाँ पर आ जाए या एज आ जाए, और देन तो ये हमारा एक रिकॉर्ड हो गया। ये हमारा एक रिकॉर्ड हो गया जिसमें वैल्यू है। वैसे ही दूसरे जो हैं दो और रिकॉर्ड मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये हमारे तीन रिकॉर्ड्स हमने बना लिए इस डेटा वेरिएबल में। अब जो इसकी जो कॉलम्स हैं उनका नेम भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये उसी सीक्वेंस में रहेगा जिस सीक्वेंस में हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, लाइक पहले आईडी एंड देन नेम एंड देन एज। आप और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और वैसे ही वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। अब जो है इसका डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें करना होगा स्पार्क पहले बनाएंगे हम। एक स्पार्क ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट गेट और क्रिएट मेथड एंड देन df इज इक्वल टू स्पार्क डॉट, एक मेथड होता है क्रिएट डेटा फ्रेम। इसमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है वो डेटा का होता है, जो सेकंड पैरामीटर होगा वो या तो कॉलम का होगा या स्कीमा का होगा। तो पहले मैं कॉलम से करके इसे दिखा देता हूँ। इसे शो कर लेते हैं और साथ में इसका स्कीमा भी प्रिंट कर लेते हैं। इसका नाम दे देता हूँ मैं, फाइल का नाम create_df.py। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बार चेक कर लेते हैं सारे नोड एक्टिव है। ओके, तो हमें स्पार्क सबमिट का एड्रेस देना होगा। मेरे में जो स्पार्क सबमिट का एड्रेस है वो ये है, स्पार्क सबमिट एंड देन आपको कोड का पाथ देना होगा। तो मैंने कोड यहाँ पर रखा है, फाइल का नाम है create_df.py। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा डेटा फ्रेम जो है वो बन के प्रिंट हो चुका है और इसकी स्कीमा भी आप चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने कॉलम का नेम दिया था, बाकी जो स्कीमा है इसने अपने से ही ले लिया, लाइक आईडी के लिए लॉन्ग स्ट्रिंग और एज के लिए अगेन लॉन्ग। पर अगर हम चाहते हैं कि स्कीमा हम खुद दें तो हम उसे भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। हमें लिखना होगा, स्कीमा नाम का एक वेरिएबल बनाना होगा और हमें इंपोर्ट करने होंगे कुछ चीज़ें, like from PySpark.sql.types import, then struct type, struct field इन उसके बाद जैसे जो जो चाहिए, जैसे लाइक हमें एज आईडी के लिए सॉरी आईडी के लिए इंटीजर चाहिए और एज के लिए भी हमें इंटीजर चाहिए और नेम के लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो वैसा हमें इंपोर्ट करना होगा, इंटीजर टाइप और स्ट्रिंग टाइप। ओके, एंड देन यहाँ पर हमें कोड लिखना होगा। कोड होगा स्ट्रक्ट टाइप एंड देन ये मेथड, और मेथड के अंदर हमें एक लिस्ट पास करनी होगी और लिस्ट के अंदर एक मेथड जो है स्ट्रक्ट फील्ड, जो जो फील्ड हमें ऐड करनी है वो स्ट्रक्ट फील्ड के अंदर आएगा, स्ट्रक्ट फील्ड। एंड देन इसमें भी तीन वैल्यू पास होंगी। पहला तो है कॉलम का जो नेम होगा वो, देन उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप और इस मेथड का साइन, एंड देन ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर रहेगा। ट्रू का मतलब है कि ये फील्ड नल हो सकता है। ओके, एंड देन
मैं बाकी को भी ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया। अब ये जहाँ पर हमने कॉलम लिखा था उसकी जगह हम अब स्कीमा लिखेंगे और अब एक बार इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आईडी जो है वो इंटीजर हो गया है, नेम जो है वो स्ट्रिंग हो गया और एज जो है वापस जो है वो भी स्ट्रिंग हो गया। ओके, सपोज मैं ये चेक करने के लिए, जैसे ये फर्स्ट जो कॉलम है आईडी का वो हमने इंटीजर कहा है, पर इसकी जगह मैं कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, एक ए लिख दिया मैंने सपोज। ओके, एंड देन अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने साफ साफ बता दिया, कैन नॉट एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट इन टाइप इंटीजर टाइप, कैन नॉट एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ए इन टाइप स्ट्रिंग। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो इंटीजर टाइप फील्ड है उसमें हम स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस कारण ये कोड ब्रेक हो गया और एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।